सुनाते हैं प्रियंका गांधी ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है। Yes, I urge everybody to see his press conference. Everybody should watch his press conference because you should understand what is happening in our country and how the EC is colluding to destroy the electoral process and to challenge democracy in our country. We all need to fight for democracy, we need to fight for our constitution, we need to fight for our country. प्रचार हो रहा था कि राहुल गांधी जी हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, लेकिन वो शायद H2O को H2 समझ लिए। वो एक्चुअली फोड़े H2O बम और बोले हाइड्रोजन बम है। वो बेचारे पढ़ने लिखने में थोड़ा कमजोर हैं, लेकिन H2O का अर्थ पानी होता है ये उनको नहीं पता था। जैसे बच्चे गुब्बारा फेंकते हैं वैसे ही राहुल गांधी जी का वो था। ये एक तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने डिलीट करा और जिन लोगों को बुला के आ रहे हैं उनको कह रहे हैं कि आप हिंदी में बोलिए, अर्थात वो हिंदी भाषी थे। उसके बाद कह रहे हैं हमारा माइनॉरिटी वोट काटा गया और इंटरव्यू कराते हैं सूर्यकांत का। तो ये अपने आप में बताता है कि यह हाइड्रोजन बम नहीं, फुसफुसिया बम भी नहीं, बल्कि ये उनके द्वारा फेंका हुआ H2O गुब्बारा था और वह भी गुब्बारा सड़क पे गिर गया। और खास मेहमान भी हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष जुड़ गए हैं। हमारे संवाददाता मौसमी भी हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन प्रदीप, सबसे पहला रिएक्शन आपसे है, क्या राहुल गांधी के जो ये आरोप हैं क्या बहुत सीरियस नहीं लग रहे हैं आपको? मैं आपसे राजीव जी एक चीज पूछना चाहता हूँ और एक ओपन चैलेंज मैं आज तक के माध्यम से सबको करना चाहता हूँ। राहुल गांधी पिछले इतने सालों से आरोप लगाते आए हैं, एक भी उनका आरोप कभी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर सिद्ध हुआ है? एक भी आरोप? ये जो उन्होंने पिछली प्रेजेंटेशन करी थी उसके संबंध में उनके समर्थक गए थे मद्रास हाई कोर्ट ने। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि ये जो पूरा का पूरे आरोप है इससे एलिगेशन काउंटर एलिगेशन है, इसमें कोई मेरिट नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट गए थे महाराष्ट्र चुनाव के बाद में। और राहुल गांधी तो जब भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाते हैं ऐसा क्यों होता है? राहुल गांधी का हर आरोप जो होता है। प्रदीप ये बताएं कि मास डिलीशन और एडिशन का जो उनका आरोप है, अगर ऐसा हो रहा है, अगर इसमें शंका भी है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? इस पे भी मैं आपको काउंटर करना चाहूंगा। राहुल गांधी ने बात करी आनंद विधानसभा की। आनंद विधानसभा के अंदर अगर मान लीजिए कि वोटों की गड़बड़ी हुई तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1989 के बाद से अभी तक ऐसा कैसे हो गया कि पहली बार कांग्रेस पार्टी 2023 में विधानसभा जीती? 1989 से लेकर 2023 में ऐसा कैसे हो गया कि 1989 से लेकर 2023 में जिस विधानसभा में राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोटों की गड़बड़ी हुई है, ऐसा कैसे हो गया कि 2023 के अंदर कांग्रेस पार्टी पहली बार वो विधानसभा को जीती है? तो अगर वोटों की गड़बड़ी हुई तो कांग्रेस पार्टी कैसे जीत चुकी है? फिर दूसरी जिस विधानसभा की वो बात करें राजौरा की, ऐसे कैसे हो गया कि राजौरा की विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के 9000 वोट बढ़ गए जहां पे वोट डिलीशन हुआ? तो डेटा राहुल गांधी को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। दरअसल राहुल गांधी देश के लोगों का अपमान कर रहे हैं ये कहते हुए कि वोट चोरी हुई है। असली चोर राहुल गांधी हैं। और अगर वो उनके एक भी आरोप, मैं आपसे पूछना चाहता हूं राजीव जी, एक भी आरोप बता दी जिसपे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने सत्य कहा है। ठीक, आशुतोष इस पर आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा कि क्या बहुत गंभीरता से इन आरोपों की जांच होनी चाहिए या फिर सिर्फ एक आरोप लगाने के लिए आरोप आपको भी लगता लगाया गया? क्योंकि प्रदीप ये तर्क दे रहे हैं कि जहां पर वो मास डिलीशन की बात कर रहे हैं वहां तो कांग्रेस पार्टी जीती, तो वो जीते कैसे? और अगर कांग्रेस पार्टी जीती इसका मतलब ये नहीं कि अगर डिलीट हुआ भी है तो वो बीजेपी के ही फेवर में हुआ है। देखिए राजू, रेटरिक्स का जवाब तो रेटरिक्स से ही दिया जा सकता है। कभी कभी आप चोरी करने की कोशिश करते हैं और आप चोरी नहीं करते हो, पकड़े जाते हैं। तो मैं उसको संदर्भ में मैं इसको नहीं देखना चाहता। देखिए 3 महत्वपूर्ण सवाल है इस पूरे मसले। पहला सवाल यह है कि 6000 के आसपास वोट डिलीट हुए। दूसरा सवाल यह कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम से उनको डिलीट किया गया। और तीसरा सवाल यह कि सीआईडी कर्नाटका ने जब 18 नोटिस भेजी इलेक्शन कमीशन को तो इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब नहीं दिया। चौथी बात, जब राज्य के इलेक्टोरल ऑफिसर ने जब इलेक्शन कमीशन से कहा कि इसका जवाब आप दे दीजिए तो उसका भी जवाब नहीं दिया गया। ये 4 चीजें हैं। इन 4 चीजों के बारे में बहुत स्पष्ट है कि चुनाव आयोग इनका जवाब क्यों नहीं दे रहा है। वो ओटीपी वो कौन लोग कर रहे हैं? अगर वो इस सवाल का जवाब दे दे, अगर वो इस सवाल का जवाब दे दे तो विवाद ही अपने आप पे खत्म हो जाएगा। लेकिन 18 रिमाइंडर कर रहे हैं और एक सरकारी संस्था जो कर्नाटक की सीआईडी जांच एजेंसी है वो इलेक्शन कमीशन से मांग रही है। तो देने में प्रॉब्लम क्या है अगर सब कुछ सही है? तो मेरा ख्याल ये है
कि इस पूरे मसले पे, जैसा पिछली बार जब महादेवपुरा के मसले पर भी हुआ था, उस वक्त भी मैंने इसको बड़ी मजबूती के साथ कहा था कि जांच होनी चाहिए निष्पक्ष तरीके से। अगर आप जांच से भागेंगे, अगर आप अगर एक हिंदुस्तान की एक प्रिंसिपल पॉलिटिकल पार्टी अगर आपसे जानकारी मांग रही है, अगर कोई सरकार जानकारी मांग रही है, तो आप वो ठीक है आशुतोष, बने रहे हमारे साथ। कुछ बार पलटवार शुरू हो गया है, कुछ रिएक्शंस आए हैं, वो जल्दी से सुनाते फिर मैं आपके पास लौटूंगा। ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं, और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। राहुल गांधी संविधान समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने सब दिशा निर्देश किया ना, कोई स्टे किया क्या? न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान किए रहते हैं।